सीरिया में एक बार फिर से हत्याओं का और गृह युद्ध जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। सीरिया में लगातार गोलियां गूंज रही हैं, बम धमाके हो रहे हैं और सामूहिक हत्याओं का दौर शुरू हो चुका है। दरअसल सीरिया में सुरक्षा बलों और अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थकों के बीच में बीते 2 दिनों से लगातार झड़प हो रही है और अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। युद्ध निगरानी करता एक समूह ने शनिवार को ये जानकारी दी है कि सीरिया में 14 साल पहले शुरू हुए संघर्ष का अब घातक और लगातार खून बहने का काम ज़्यादा तेज हो गया है। सीरिया में 3 महीने पहले ही असद की अपदस्थ सरकार चली गई। सत्ता पर विद्रोहियों ने कब्जा करने के साथ ही वहां पर बाकायदा अपनी नई सरकार चलानी शुरू कर दी। लेकिन अब 3 महीने बाद बृहस्पतिवार को एक बार फिर से झड़प शुरू हुई। नई झड़प दामिश्क में हुई और नई सरकार के लिए ये झड़प एक बड़ी चुनौती से कम नहीं। दरअसल सीरिया में 50 सालों तक शासन करने वाले बशर अल असद को दिसंबर 2024 में सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। उनके जाने के बाद देश में सत्ता का एक नया समीकरण उभरा, जिसमें कई गुटों के बीच टकराव शुरू हो गया। हालांकि असद समर्थक लगातार सक्रिय रहे और नई सरकार के खिलाफ छापामार युद्ध उनका जारी रहा। अब गृह युद्ध की स्थिति है। इसके जवाब में नई सरकार के सशस्त्र गुटों ने हमले तेज कर दिए हैं। सरकार ने कहा है कि वो असद के समर्थकों द्वारा किए गए हमलों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने बड़े पैमाने पर इस हिंसा के लिए अलग अलग तमाम गुटों को जिम्मेदार ठहराया है। सीरिया में लगातार झड़प हो रही है और इसकी शुरुआत सुरक्षा बलों ने बृहस्पतिवार को तटीय शहर जबलेह से की, जहां पर कुछ लोगों को इकट्ठा करके सामूहिक तौर पर मार दिया गया। इस दौरान असद के वफादारों ने उन पर घात लगा करके हमला कर दिया है। सीरिया की नई सरकार के प्रति वफादार सुन्नी मुसलमान बंदूकधारियों ने शुक्रवार को असद के अल्पसंख्यक अलावी समुदाय के तमाम लोगों की हत्याएं शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों गुटों के बीच में झड़प जारी है और कई शहरों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। गृह युद्ध के हालात बनते ही लगातार बशर के तमाम समर्थक फायरिंग करते हुए सड़कों पर निकल रहे हैं और कई घरों में फायरिंग इतनी हो रही है कि आग लग जा रही है। दरअसल यहाँ एक गुट है जिसका नाम है हयात तहरीर अल शाम, जिसके लिए एक बड़ा झटका तब लगा क्योंकि इस धड़े के नेतृत्व में विद्रोही समूह ने असद के शासन का तख्ता पलट कर दिया था। अलावी गांवों और कस्बों के बारे में समाचार एजेंसी एपी ने रिपोर्ट किया है कि बंदूकधारियों ने अलावी समुदाय के अधिकांश पुरुषों को मारना शुरू कर दिया है। उन्हें सड़क पर घसीटकर या फिर घरों के दरवाजे पर गोली मारी जा रही है। ब्रिटेन में स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने बताया है कि अब तक इस झड़प में करीब 600 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसके अलावा असद समर्थक 120 लड़ाके लगातार सुरक्षा बलों के साथ भिड़ंत कर रहे हैं। अब तक 120 लड़ाके और सुरक्षा बल के 89 जवान मारे जा चुके हैं। संस्था के प्रमुख रामी अब्दुल रहमान ने बताया है कि बदला के तौर पर ये हत्याएं की जा रही हैं। शनिवार की तड़के तक ये हत्याएं की गई और उसके बाद से अब तक कोई नया आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। लेकिन असद समर्थक और नई सरकार के बीच में जो गृह युद्ध शुरू हुआ है, इसमें लगातार हत्याओं का दौर जारी है। कहा जा रहा है कि सुन्नी मुसलमानों ने लगातार शियाओं को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है और अब तक यानी रविवार की दोपहर तक करीब 2000 शियाओं की हत्या की जा चुकी है। हालांकि विद्रोहियों और यानी असद के तमाम समर्थकों और नई सरकार के समर्थकों के बीच में, खासकर अल्पसंख्यकों के बीच में ये गृह युद्ध हो रहा है और लगातार अब तक यानी बीते 14 सालों से जो सत्ता संघर्ष चल रहा था, उसमें से अब तक इस बार सबसे ज़्यादा खून बहा है और इतनी हत्याएं भी पहली बार देखने को मिल रही हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।